उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता पर यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी रोक लगा दी है। नियमों को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं के एक वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि यूजीसी नियमों को मनमाना बताते हुए ये चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के बाद अगले आदेश तक इन नियमों को स्थगित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही आपको बता दें, अगले आदेश तक 2012 के नियम लागू रहेंगे। कोर्ट में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या निर्देश जारी किए हैं, इसकी पूरी डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। 23 जनवरी को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 जारी किया था। इसका मकसद जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनके अंदर जातीय भेदभाव को कम करना था, लेकिन इसके आते इसका काफी विरोध देखने को मिला। बहुत सारी इसके सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के याचिकाएं भी दायर की गई। इन याचिकाओं में कहा गया कि ये कई ग्रुप जो है उनके साथ भेदभाव करता है, तो इस मामले की सुनवाई की जानी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफी हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, अभी तक हम जाति खाने से बाहर नहीं निकल सके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या हम उल्टी दिशा के अंदर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो भाषा है उसमें स्पष्टता नहीं है, तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्सपर्ट्स हैं उस मामले में इसकी लैंग्वेज की जांच करे कि क्या इन नियमों का किसी तरह से कोई गलत इस्तेमाल हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मामले में जो केंद्र सरकार है और यूजीसी है उन दोनों को नोटिस भी जारी करा, उनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 19 मार्च को करेगा। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम नियम कानून और संविधान के होते हुए भी भेदभाव होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि भेदभाव करने वाले बचे नहीं, लेकिन किसी निर्दोष को फंसाया भी ना जाए। दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन। तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा, और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर।